हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास जिसमें हम साइकोलॉजी विषय पढ़ रहे हैं और जिसमें हम फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि सकारात्मक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, इसके गोल्स क्या हैं। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि सकारात्मक मनोविज्ञान का पूर्वी और पश्चिमी परिप्रेक्ष्य क्या है, क्या अंतर है दोनों में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी परिप्रेक्ष्य और पश्चिमी। अब पश्चिमी और पूर्वी वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि पश्चिमी क्या होता है ना, लेकिन परिप्रेक्ष्य भी आप समझ लो कि परिप्रेक्ष्य क्या होता है। परिप्रेक्ष्य जिसे इंग्लिश में पर्सपेक्टिव कहते हैं, परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव। तो पूर्वी पर्सपेक्टिव और पश्चिमी पर्सपेक्टिव सकारात्मकता को समझने का क्या है, यानी कि इनके नज़र में सकारात्मकता क्या होती है। सबसे पहले परिप्रेक्ष्य समझे। परिप्रेक्ष्य क्या होता है? परिप्रेक्ष्य यानी कि किसी चीज़ को देखने का हमारा दृष्टिकोण, देखने का हमारा तरीका, या हमारा हम किस उसको क्या देखते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर एक गिलास रखा है उसमें आधा गिलास पानी है, ठीक है, तो आप उसको किस तरह से देखेंगे? आधा गिलास पानी एक गिलास में रखा हुआ है, कांच का गिलास है, तो कुछ लोग उसको आधा गिलास पानी बोलेंगे, कुछ बोलेंगे आधा गिलास खाली पानी। तो दोनों का नज़रिया अलग हो गया। किसी ने उसको आधा खाली देखा और किसी ने उसको आधा गिलास पानी के रूप में देखा। तो यही नज़रिया कहलाता है, यानी कि परिप्रेक्ष्य कहलाता है। पूर्वी और पश्चिमी परिप्रेक्ष्य मानने वाले लोग कौन हैं? अब पहले पश्चिमी समझ लेते हैं, पश्चिमी कौन कौन लोग हैं। तो पश्चिमी में एथेनियन आते हैं। एथेनियन कौन है? एथेनियन यानी कि जो एथेंस के हों। एथेंस यानी इसमें आते हैं हमारे प्लेटो, अरस्तु, है ना, ये सारे एथेंस के लोग हो गए। दूसरे कौन है? जूदेव। ये कौन है? ये ईसाई धर्म मानने वाले हैं, ईसाई धर्म के लोग। एथेंस कौन से अधिकतर है? पारसी लोग। जूदेव कौन है? ईसाई धर्म को मानने वाले लोग। इन लोगों की सोच लगभग सेम ही है, ठीक है, इन लोगों का दृष्टिकोण लगभग हर चीज में सेम ही है, यानी कि एक जैसा है, मिलता जुलता है। अब कुछ पूर्वी परिप्रेक्ष्य को मानने वाले लोग हैं, वो कौन है? एक है कन्फ्यूशियसवाद। कन्फ्यूशियसवाद है ना। दूसरे है ताओवाद, ताओवाद वाले। तीसरे आ जाते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म भी हमारा पूर्वी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ही आ रहा है। चौथे हैं हिंदू धर्म। ये हमारा पूर्वी परिप्रेक्ष्य को मानने वाले हो गए, ये पश्चिमी परिप्रेक्ष्य को मानने वाले हो गए। अब इन लोगों की जो सकारात्मकता के लिए सोच है थोड़ी डिफरेंट है। सकारात्मक मनोविज्ञान प्रारंभ तो पश्चिम से ही शुरू हुआ, पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में ही माना गया, लेकिन अब इसका दृष्टिकोण और व्यापक होता जा रहा है। शोधकर्ता और रिसर्च करते जा रहे हैं, इसमें पूर्वी परिप्रेक्ष्य को भी इम्पोर्टेंस दी गई, इसके बारे में भी सोचा गया, क्योंकि जो इन्होंने माना था वो संस्कृति या किसी कंट्री के अकॉर्डिंग दूसरी जगह पे लागू नहीं हो रहा था। तो सकारात्मकता को हमारे पूर्वी परिप्रेक्ष्य में भी मान्यता देने के लिए यहाँ भी शोध कार्य शुरू हो गए और इसको भी महत्व दिया गया। अब पश्चिमी परिप्रेक्ष्य वाले सकारात्मकता को किस उससे लेते हैं? सकारात्मकता तो आप समझ ही रहे हैं ना, पॉजिटिव चीजें। तो पश्चिमी परिप्रेक्ष्य वाले सकारात्मकता को लेते हैं, जैसे खुशी,
खुशी को किस चीज़ से जोड़ते हैं? आत्मसम्मान से, है ना। ये पश्चिमी परिप्रेक्ष्य वाले हैं, ये लोग खुशी को किससे जोड़ रहे हैं? आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, भौतिक सुखवाद, है ना, और क्या कहते हैं इसमें आर्थिक रूप से सफल बनाना, सम्मान पाना, ये सारी चीज़ें पश्चिम वाले की सकारात्मकता के लिए जोड़ रहे हैं। जबकि हमारे पूर्वी परिप्रेक्ष्य वाले लोग आत्म शांति, है ना, आत्मसंतुष्टि, परोपकारिता, सामूहिकतावाद, सद्गुणों का विकास, जैसे ताओवाद कह रहा है सद्गुणों का विकास के लिए, बौद्ध धर्म कह रहा है दुखों से मुक्ति के लिए इन्होंने निर्वाण का रास्ता, अष्टांग मार्ग का रास्ता अपनाया। हिंदू धर्म क्या कह रहा है? हिंदू धर्म आत्मसंतुष्टि, है ना, आत्मा को महत्व दे रहा है। साथ ही पूर्वी परिप्रेक्ष्य वाले अपने कर्मों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान रहे हैं, पश्चिमी परिप्रेक्ष्य वाले अर्थ को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। यहाँ पे सफलता को व्यक्तिगत रूप में ही देखा जा रहा है, जबकि पूर्वी परिप्रेक्ष्य में सामूहिक रूप से देखा जा रहा है कि समूह में सद्भावना है, सद्गुण है, परोपकारिता है, सहयोग है, तो वो हमारे लिए सकारात्मक गुण है। जबकि इनके लिए व्यक्तिगत सफलता ही इम्पोर्टेंट मानी जा रही है, व्यक्तिगत सफलता, व्यक्तिगत खुशी, है ना। पश्चिमी वाले व्यक्तिगत पे ध्यान दे रहे हैं, ये लोग सामूहिक पे ध्यान दे रहे हैं। ध्यान क्या दे रहे हैं? उसको सकारात्मक वर्ड में यूज कर रहे हैं कि अगर सब खुश तो हम भी खुश, इनका मतलब हम खुश तो सब खुश। ये वर्ड समझ आया? पश्चिमी परिप्रेक्ष्य का मानना है व्यक्ति खुश तो सब खुश, इनका मानना है सब खुश तो व्यक्ति खुश। इस तरह से इनकी सोच और इनकी सोच में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों का ही उद्देश्य क्या है? खुशी को प्राप्त करना, प्रसन्नता को प्राप्त करना। उस प्रसन्नता और खुशी का और आगे का रिजल्ट क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य अच्छा हो, कि अगर व्यक्ति खुश तो वह स्वस्थ भी रहेगा, क्योंकि अगर खुशी और प्रसन्नता होगी तो तनाव और चिंता से दूर रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा, जिससे कि स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा। और जब स्वस्थ शरीर होगा तो जो भी कार्य करेगा, खुशी और प्रसन्नता की भावना में भी, स्वस्थ शरीर में भी जो कार्य होता है वह और प्रगतिशील होता है, और भी ज़्यादा उसकी उत्पादकता प्रभावशाली होती है। तो इसलिए सकारात्मक व्यवहारों पर जोर दिया, और दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगली क्लास में, कुछ आगे की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।